यूएस की तो कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जहाँ पे लोगों ने एलियन एब्डक्शन के बारे में बोला है कि हमें एक्चुअली हम कहीं थे सुनसान जगह पे और कुछ ऐसा आया। देखो सर, एक केस है एलियन एब्डक्शन का यूएस का, बेटी एंड बार्ले हिल का, ठीक है। ये फर्स्ट केस है शायद जो एब्डक्शन का हुआ था। इनको भी ये नाइग्रा फॉल से वेकेशन करके रात को वापस आ रहे थे, न्यू हेमिस्फेयर शायद जगह, 61 की बात है ये। तो उस टाइम पे तो वैसे ही पॉपुलेशन कम, और वहाँ तो आपको पता है वास्ट है, जब बीच में सड़क हाईवे पे कोई नहीं है तो कोई नहीं है। तो बोले उन्होंने कुछ चीज़ स्पॉट की ऊपर उड़ते हुए, गाड़ी में थे वो लोग, उनको एक लाइट दिखी तो वो एक्साइटेड हो गए क्योंकि मूव कर रही थी। उनको स्टार तो नहीं हो सकता, वो उसने बार्ले ने बाइनॉक्युलर्स लगाई तो उसने नोटिस किया कोई चीज़ तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है। वो डर गया, अभी डर हो गया, आप गाड़ी में उठ के भागे। बोलते एक वो चीज़ फॉलो कर रही थी और एक स्पॉट पे आके हमारी गाड़ी के 100 मीटर आगे रुक गई, 100 फुट आगे, और 50 फुट हवा में है। ये उतरा, इसने गन थी इसके पास, इसने गन सीधा एम की उनकी तरफ। बोलते हैं उन्होंने समहाउ मेरे को कम्युनिकेट कर दिया कि जहाँ खड़े हो खड़े रहना और कुछ ऐसी हरकत मत करना। ये और डर गया कि बिना बात किए मेरे को कैसे पता चल रहा है ये गाड़ी में बैठ के भागा है। बोलते गाड़ी में बैठ के जब मैंने रिवर्स किया है थोड़ा सा, एक बीम सुनाई दी मेरे को, स्ट्रॉन्ग पिंग, एंड उसके बाद मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने घर के बेडरूम पे हूँ, एंड ये और इसकी वाइफ दोनों। देखो शॉट, ये हम इधर कब आए? तो उन्होंने जब याद बात किया थोड़ा, उनको पता चला हाँ यार हम तो गाड़ी में लास्ट कुछ हमने ऐसा देखा था। और बीच में क्या हुआ वो इन्हें याद नहीं, उनको याद कि नहीं। कैसे लेकिन आया। फिर आगे 2-3 दिन बाद बेटी को ड्रीम्स आने लगे, ठीक है। उस रात के उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ उसको दिख रहा है। उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुछ बीइंग्स उतरे एक स्पॉट के बाद, उनकी गाड़ी रुक गई, कुछ बीइंग्स उसमें से उतरे जो देखने में 4-4.5 फीट के थे, ह्यूमन टाइप्स थे, ह्यूमंस नहीं थे, ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और उनके स्किन ग्रे रंग का था। अच्छा। वो उनको अबडक्ट किया, एलियन स्पेसशिप के अंदर लेके गए, है डॉक्यूमेंटेड है। और फिर वो डर गई कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया कि कुछ टेस्ट करेंगे, आपको दर्द नहीं होगा और फिर आपको छोड़ देंगे, आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपको कोई बोल दे टेस्ट करेगा आपको तो और बढ़ जाएगी। सही बात है। तो वो डर जाती है, बोलती है उन्होंने कुछ नीडल इंसर्ट किया है मेरे पेट के अंदर, इतना बड़ा नीडल था, मेरे को बहुत पेन हुई। और उस दौरान बोलती जब मैं वहाँ थी उन्होंने मेरे को ये कम्युनिकेट किया कि वो अर्थ के नहीं है। उन्होंने अपना एक स्टार, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार मैप बताया कि हम कहाँ से आते हैं। तो बेटी बोलती है मेरे को वो थोड़ा थोड़ा याद है। उसने वो ड्रॉ किया, उसने ड्रॉ करके दिखाया तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और सब ने देखा, सब ने बोला ये ऐसा तो है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारी इमेजिनेशन है। खैर उसके हस्बैंड को तो ड्रीम्स नहीं आते थे, लेकिन उसने फिर वो किया हिप्नोसिस, यहाँ हिप्नोटाइज करके आप, तो वो भी सिमिलर बोला जो इसने बोला, मैच दोनों का हो रहा है। बट फिर पता है ना वो ये उस स्पेस में चला जाता है कि भाई क्या पता क्या सच है क्या नहीं। लेकिन उस के इंसिडेंट के 10 साल बाद कुछ एस्ट्रोनॉमर्स फिगर आउट करते हैं एक स्टार मैप जो कि एग्जैक्टली वो था जो 10 साल पहले इसने बनाया था, जब अर्थ पे मालूम नहीं था लोगों को। और ये है उसकी फ़ोटो, नीचे वाला बेटी ने बनाया, ऊपर वाला जो रियल है, दोनों में 10 साल का फ़र्क है। 10 साल पहले उसको पता नहीं हो सकता था कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इस बात के बाद जो उसके बहुत बड़े क्रिटिक्स भी थे ना, उन्होंने भी माना कि नहीं भाई आप सीधा नकार नहीं सकते, राइट। इतना क्लोज आप देख रहे हो, सिमिलर है, Similar मतलब है। 90% 90% सिमिलर है, क्योंकि वो बोली मेरे को जितना याद है मैं बना सकती हूँ। सो दिस हैपेंड, आपने अबडक्शन की बात की, दिस हैपेंड। सर हमारी जो क्रिएशन है ना, ये हम ना अपने आप को बहुत लाइटली लेते हैं। पर मेरे को बहुत तकलीफ है ह्यूमन रेस से आज की डेट में, बिकॉज हम मिरेकल हैं इस दुनिया के। अगर मैं आपको बोलूँ हमको बनने में अरबों खरबों नरबों साल लगे आज जो हमें वो बनने में, एंड इट्स अ फैक्ट। हमारा जो सूरज है ना सर, वो 3rd जनरेशन स्टार है, मतलब इसके पापा भी एक थे, उसके पापा भी एक थे। हमारा सूरज 3री जनरेशन का है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो 2 गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो उनके क्लाउड में वो ग्रेविटी की वजह से गैसेस क्लोज आई, फॉर्म हुआ, तो पहला सूरज जो बना वो हाइड्रोजन हीलियम से बना, प्योरली उससे। अब जब एक सन बनता है वो इन रिलेशन टू आवर अर्थ करोड़ों साल जीता है। जैसे हमारे अर्थ की एज 9 बिलियन ईयर बताई गई है हमारे सूरज की, राइट। तो अब 9 बिलियन भी मानो तो 9 बिलियन साल वो
सूरज जिया, फिर जब उसका एंड हुआ ब्लास्ट, ठीक है, या रेड जॉइंट बनेगा ब्लास्ट, लेकिन दोनों केस में वो गैसेस रिलीज करता है। तो बोलते हैं जब फर्स्ट वाले का ब्लास्ट हुआ तो थोड़े हैवी एलिमेंट्स और बने, बिकॉज हाइड्रोजन और हीलियम बहुत लाइट है, उसमें बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होता, तो उसके अगर उस टाइम पे प्लैनेट्स भी होंगे वो गैसेस थे सिर्फ, नथिंग एल्स। लेकिन फर्स्ट एक्सप्लोजन के बाद उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन ये सब ऐड हुआ, तो सेकेंड जनरेशन स्टार बना। उसके जो प्लैनेट्स बने उसमें थोड़े से हैवी मटेरियल्स थे, बट इतने नहीं जितने आज अर्थ में है। उसने अपने समझो 9, 10, 11 बिलियन ईयर जिए, वो फटा, उसके फटने पे और ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड हुए, जिसकी वजह से आज ये प्लैनेट अर्थ बना। प्लैनेट अर्थ बना, उस वजह से हम लोग बने। अब हम जिससे भी बने हैं, हम एग्जैक्टली उन एलिमेंट से बने हैं जो हमारे यूनिवर्स में है, बाहर से तो कुछ आया नहीं है। तो हमारे बनने में आज ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब जितने भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, ये पहले थे ही नहीं। ये सब होने के लिए एक प्रोसेस था कि एक स्टार बनेगा, फूटेगा, दूसरा बनेगा, फूटेगा, तीसरा। तो हमको आज अपनी एग्जिस्टेंस में आने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स गए हैं जस्ट टू बी व्हाट वी आर। तो आप इमेजिन करो उस टाइम लाइन में हम कितने स्पेशल हैं कि आपको बनने के लिए एक सूरज को 3 बार फटना पड़ा। और मैं ये सोच के फैसिनेट होता हूं कि इसके चौथे में क्या कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनेगी, क्योंकि जब वो नेक्स्ट एक्सप्लोड करेगा उसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। एवरी टाइम इट एक्सप्लोड्स वो कुछ ऐड करता है, मिनरल्स, एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा सोचने वाला है, बट क्रेजी है कि हम लोगों को जो हम है वो बनने में इतने यूनिवर्स का खेल लगा है, नरबो खरबो, और यहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। यार बॉडी मिली है, उसका ऑप्टिमम यूज करो, कॉन्शियसनेस का यूज करो, कितना कुछ सीख सकते हैं। हम 1 घंटे में इतनी बातें कर लेते हैं, तो आपके पास तो लाइफ टाइम है सीखने के लिए। एंड जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, पानी आपको पता है जो पी रहे हैं हम लोग, सब सामने पड़ा हुआ है, एक भी बूंद पानी जो है वो हमारे अर्थ पे बना नहीं है, और ये सारा पानी हमारे अर्थ से भी पुराना है। यस, जब अर्थ बना था तो उसमें पानी नहीं था, मोल्टन मटेरियल, हार्ड रॉक, ये कुछ कॉमेट्स आके क्रैश किए हैं जो रिच थे पानी में, H2O में। उन्होंने आके जब अर्थ पे रैंडम अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्रैश किया, उससे अर्थ पे पानी आया। तो अल्टीमेटली दिस वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग टुडे, ये पता नहीं कौन से इंटरस्टेलर स्पेस से ट्रैवल करके अर्थ पे लैंड किया, प्रिसाइसली उस जगह पे जहां पे ओशंस बने। अब ओशंस बने तो इवेपोरेशन शुरू हुआ, तो पानी ऊपर गया, नमक हटा, रिवर्स बनी, जो प्रोसेस है पूरा। और बोलते हैं पानी, आज जो हम पानी पी रहे हैं ये वही पानी है जो एक टाइम पे डायनासोर ने पिया होगा, बिकॉज पानी सिर्फ अपने फॉर्म चेंज करता है और वापस पानी बन जाता है। आज हम इंसान है, हमारे अंदर 70% वाटर है, ये प्रूवन है, ब्लड में वाटर है, ये हमको जीने के लिए पानी पीना पड़ता है। अब पीते हो, आप उसको निकाल देते हो, चला जाता है धरती के अंदर, जाता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, वापस आता है, वही पानी है। इंसान जब मर जाता है उसको या तो दफना देते हो, दफनाओगे पानी चला जाएगा मिट्टी में, अगेन वो प्रोसेस, या जला दोगे तो तुरंत इवेपोरेट हो गया। तो बोलते हैं पानी जितना भी अर्थ पे है ये वो इतना ही है जितना बाहर से आया था, वही रोटेट किए जा रहा है। और ये पानी जो आप पी रहे हो वो अल्टीमेटली कितनी लाइफ फॉर्म्स से होके गुजरा है और आज आपको जिंदा रखा हुआ है। कितना क्रेजी है ये थॉट कि हमारे पृथ्वी की एज 4.5 बिलियन है, लेकिन पानी उससे भी पुराना है, और ये अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता। अर्थ से बिलोंग नहीं करता, ये अर्थ पे आया। तो इसका आना भी देखो, क्या वही बोलो ना, हमारी क्रिएशन में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इतनी चीजों को प्रिसाइज होना पड़ा ताकि यहां लाइफ हो, और लाइफ क्या कर रही है। पर दुख होता है देख के कि हम यार रादर देन कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बना के हम तो नहीं, तू मार काट चली हुई है बेमतलब की। तू वो, फिर लगता है यार पता नहीं कितने और साल लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगी इंसान को समझने में कि वो है कितना स्पेशल। सर मे भी ऐसा ही होना हो, या एग्रीड। पर सर ये ना बहुत, ये अगर हम हमेशा ये सोच रखें ना तो हमारी डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, राइट, पेस स्लो हो जाता है कि यार जो होना होगा वो होगा। अक्सर करते वो लोग हैं ना जो करते हैं। ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है वो किसी एनर्जी के द्वारा ही हो रहा है। एग्रीड। तो क्या पता गेम यही बनाया हो एनर्जी ने। बट फिर अगर गेम एनर्जी ने, अगर किसी ने ये बनाया भी है, तो ह्यूमन माइंड आज इतना केपेबल है ना कि उसको तोड़ पाए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में। हम क्यों दूसरे से कंट्रोल हो रहे हैं आज आपकी, हम जानते हैं हम एक लौती रेस है पूरे अर्थ पे जो इतनी इंटेलिजेंट है। लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, एवोल्यूशन किसी का हुआ ही नहीं, हमारा एवोल्यूशन हो गया, बाकी सारे बिलियन ईयर्स में वैसे ही रह गए। तो अगर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन हुआ है,
अगर सच में हमारे पास दिमाग है जो कंट्रोल, जिसके पास पावर है कि वो कंट्रोल ना हो, तो वही कर लो. इट्स ऑल अबाउट जैसे आप बोलते हो कि उसको तोड़ना, अपने फियर से आगे बढ़ना. तो लेट्स सी कब होगा ये. आपको लगता है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर सब इतने अवेयर हो गए तो फिर दंगे फसाद कम होंगे और फिर जीरो हो जाएंगे ना सर. जब आप इंसान छोड़ो, जब आप किसी भी लाइफ की वैल्यू करोगे, तो अब बहुत पुरानी सेइंग है ना, यू आर व्हाट यू ईट, राइट. तो साइंटिफिकली इसलिए बोला जाता है कि अब मैं किसी को फिर ऐसे नहीं बोला जाता कि ये गलत है ये सही है, बट ह्यूमन बॉडी इज अक्सर साइंटिफिकली इट इज मेड फॉर वेज खाना मोस्टली. ठीक है, बिकॉज वो जॉ जो है हमारा जॉ का मूवमेंट, वो उनके लिए वो नहीं है. जो एक होते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस, उनके जॉ मूव नहीं करते लेफ्ट राइट. उनको स्पेशली उनके दांत, उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉडी बना है टू किल. एक ने तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था. उससे बोला था एक 2 साल के बच्चे को ना एक छोटे से पपी के साथ डाल दो एक बंद केज में, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे को, देखो वो उसके साथ क्या करता है. और एक उतने ही साल के कब को, शेर के बच्चे को डाल दो, देखो वो क्या करता है. बोलता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम उसको प्यार करेंगे, हम नहीं खाएंगे. और जानवर की इंस्टिंक्ट है वो खा ही जाएगा. उसके लिए वो खाना है, वो बना है, हमारे लिए नहीं बना है. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.